बचा लीजिए, बचा लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, इन्हें बचा लीजिए। तुम्हारा बाप, तुम बचाओ, हम क्यों बचाएं भाई? चलो कोई नहीं, तुम्हारे पापा हैं तो एक काम करते हैं, इनके लिए हम प्रेयर कर देते हैं। प्रेयर सुबह शाम ये 2 प्रेयर लिख के देता हूँ, ये आप करें। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, ये आप करें, काफी बेटर महसूस करेंगे। अरे आप क्यों प्रेयर करेंगे? आप डॉक्टर की बीवी नहीं है। और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको दुआ की नहीं दवा की जरूरत है। क्यों मोटा भैया, बताइए क्या हुआ इनका? अरे देवी जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं घर में फालतू का भटक रहा था कि अचानक मुझे बाथरूम से धड़ाम की आवाज सुनाई दी, मैं तुरंत वहां पहुंचा। मतलब कि बाथरूम में गिरे हुए थे? नहीं, गिरा हुआ तो गीजर था। फिर जब मैं बाथरूम में था, मुझे बेडरूम से मेरे मम्मी की चिल्लाने की आवाज आई। मतलब कि बैठे बैठे इनको हार्ट अटैक आ गया? नहीं, मम्मी ने चिपकली देख ली थी इसलिए चिल्लाई। एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। ऐसा है कि मेरे को थोड़ी नींद आ रही है, जैसे हार्ट अटैक आएगा मेरे को बता देना, ठीक है? नहीं, बस आ रहा है। फिर मैं हॉल में पहुंचा, पिताजी बड़े आराम से बैठ के वहां पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने कहा मुझे लगा राग अलाप रहे हैं, तो मैंने भी शुरू कर दिया। फिर बाद में मुझे पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया, तो तुरंत दौड़ के मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया। यार तुम इतनी छोटी सी बीमारी के लिए इनको इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके आए, भागो यहाँ से, इमरजेंसी हो तो आना यहाँ पे। अरे तो आपके हिसाब से ये इमरजेंसी केस नहीं है, तो फिर इमरजेंसी केस क्या है? देखिए मैडम, इमरजेंसी होती है कि आदमी को बहुत तेज से बाथरूम लगा और जिप पटक जाए, ये होती है इमरजेंसी। देखिए अगर आपने इस पेशेंट का इलाज नहीं किया ना, तो आपका ये सर्टिफिकेट जरूर हट जाएगा। अरे भाई, इतनी छोटी सी बीमारी के इलाज तो हमारे सीनियर डॉक्टर कर देंगे। अरे भाई देखो, 5 लाख में सिर्फ मैं झूठ बोल सकता हूँ, ऑपरेशन नहीं कर सकता मैं। अरे 5 लाख 10 लाख जितने पैसे आपको चाहिए मैं आपको दूंगा, प्लीज मेरे पिताजी का इलाज कर दीजिए। देखो, अगर तुम्हारे पास इतने पैसा है तो इसी को क्यों ठीक कराना, हम आपको रिप्लेस करके नया बाप दे देते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बार इंजन खुल जाए ना गाड़ी का, फिर बार बार सर्विस मांगती, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। रिप्लेस कर लो, अच्छा रहेगा। ओहो, आप लोग डॉक्टर हैं या मैकेनिक? आपको गाड़ी ठीक कराने की ऐसे ही पूछ रही मजे लेने के लिए? अरे बस कब से देख रहा हूँ आप फालतू की बात किए जा रहे हैं। इतने देर में तो मेरे पिताजी का आधा ऑपरेशन पूरा हो गया होता। देखिए आप ऑपरेशन कीजिए, वरना मैं आप पर केस फाइल कर दूंगा। और मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। बस। 1 मिनट, लेट मी चेक। इनको इधर हट जाइए। आइए। अरे फटाफट जाओ उधर। अरे पिताजी हैं। अरे हुआ हार्ट अटैक, निमोनिया की एक्टिंग क्यों कर रहा है? चलो लिटा दिया भैया, ये नहीं बचता। ये क्यों लेके? अरे सुबह से खड़े हैं, पीठ सीधी कर रहा था जी, पीठ सीधी कर रहा था। भाई वाह, मैंने पहली बार हार्ट अटैक के पेशेंट के चेहरे पे इतना ग्लो देखा। आई रियली लाइक टू मीट यू। वेरी नाइस पिताजी। मैं चेकअप करता हूँ, 1 सेकंड। टेरिकॉट कहाँ लगा रहा है ये? 1 सेकंड, आपने इन्हें लाने में देर कर दी। क्या मतलब? 1 घंटा पहले ले आते तो बचा सकते थे। हार्ट अटैक ही आधा घंटा पहले आया, मैं 1 घंटा पहले क्यों लेकर आता इनको? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, बेकार की बातें की। सही बात है। अरे आप जरा इनको ध्यान से देखिए तो सही, इनकी सांसें चल रही हैं। देखिए भाई साहब, इधर आइए। आप ना मोटा दिमाग ना लगाएं अपना। अब पंखा बंद करते हो जब, एकदम से तो नहीं बंद होता ना, धीरे धीरे होता ना बंद। तो अभी सांसें चल रही हैं, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और नहीं भी हुई तो हम हैं ना, डोंट वरी। अरे क्या हम कर देंगे यार, ऐसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए मुझे लगता है जिस हिसाब से इनकी हालत है, इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा कस्टमर आ गया, मैं आ रहा हूँ। हाँ अरे देखिए वो सांसें भी नहीं ले पा रहे। अरे पिताजी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हैं? अरे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो क्यों ले रहे हो सांस यार? 2 दिन सांस नहीं लोगे तो मर नहीं जाओगे। जब ठीक हो जाए तो सांस ले ले, तब इतनी क्या जल्दी है? अरे यार ये क्या कह रहे हैं आप? सांस है तो शराब नहीं है कि ठीक होने के बाद पी लेगा वो? मुझे लगता है इनको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आपके पास ऑक्सीजन है नहीं। ओए सच्ची में हार्ट अटैक भाई। ओए चंदू, हाँ जी, आ गया। ऑक्सीजन लेके आ फटाफट, ऑक्सीजन। अरे गुब्बारे से कौन ऑक्सीजन देता है? हाँ कौन देता है? इंस्पेक्टर इसलिए सवाल पूछ रही, तू क्यों बार-बार सवाल पूछ रहा है? मोटू लाल, देखिए मैडम, ये जो है ये स्वदेशी ऑक्सीजन है, हम लोग यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे देते हैं। बासी ऑक्सीजन हम देते नहीं, बाहर से इसलिए लाते हैं, मिलावट बड़ी होती है। हाँ जी।
डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अरे एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि ये इसके आसपास कुछ चल रहा है। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? यार ये एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि आसपास कुछ हो रहा है। शाबाश, कांग्रेचुलेशन। केमिस्ट चंदू, हाँ जी जल्दी जाओ और भी बहुत सारी ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो। ओके डन। 150 गुब्बारे और बुलाओ, पीछे बर्थडे उनको दे के आओ। डॉक्टर साहब आप फटाफट ब्लड टेस्ट कर लीजिए। हाँ, चलिए। ब्लड टेस्ट करना है। पहले आप फॉर्म पे साइन कीजिए। इस फॉर्म में लिखा क्या है डॉक्टर साहब? इसमें लिखा है कि जब आपका ब्लड टेस्ट करेंगे आपकी जान चलेगी तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। हम नहीं होंगे। आपको लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। लेकिन बीमार मेरे पिताजी हैं, आप मेरा खून क्यों निकालेंगे? हाँ तो गंदा खून तो उन्हीं का ना तुम्हारे अंदर। बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी है, लाचार आदमी है, उसका ब्लड लेते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन ऑपरेशन के लिए, हार्ट अटैक के ऑपरेशन के लिए ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत? अगर ये जरूरत नहीं है तो ये आपको पहले बताना चाहिए था ना। फिर आप अब बता रही हैं। चलिए, ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है तो हम इनका एक्सरे कर देते हैं। एक्सरे कर दो आप, फटाफट कर दो। हाँ कीजिए चलो, कीजिए। फिर, कितने वाला एक्सरे करना है? इतने वाला क्या होता है? आप एक्सरे कर रहे हैं कि भेलपुड़ी बना रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी है। हमारे पास 100 रुपए वाला एक्सरे है, हमारे पास 120 वाला है, 150 वाला है, और ज्यादा आपको अच्छा काम क्वालिटी का एक्सरे लेना 250 रुपए का भी आता है। आपको अच्छा करके देंगे। हाँ, अरे इतनी वैरायटी तो साड़ी वाला नहीं दिखाता जितनी आपके एक्सरे में है। देखिए वेरी गुड क्वेश्चन बट आंसर इज वेरी बैड। क्या? बट स्टिल आई एम गिविंग यू। देखिए जो 100 रुपए वाला एक्सरे होता है उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, तो वो दिखने में भी नॉट सो गुड लुकिंग। जो 250 वाला एक्सरे है उसमें बीमारी भी कोई नहीं आती और बड़ा उसमें जरी का काम बड़ा बारीकी से किया होता है। और अगर आपका यूज में ना आए उसको फ्रेम लगाएं और उसको अपने घर में लगा लें। इट्स वेरी सिंपल। और जब ये एक्सपायर हो जाए आपके काम भी आ जाएगी फोटो। अरे ये बिना मशीन के एक्सरे बना रहे हैं? ये आयुर्वेदिक एक्सरे है। इससे ना पोल्यूशन नहीं होता। बहुत कमाल की चीज है आयुर्वेदिक एक्सरे। इको फ्रेंडली। एंजॉय करने आए इधर। बाप का ऑपरेशन, थोड़ा हाथ बढ़ाओ चलो। क्यों? अरे बाप का ऑपरेशन में कोई बहन की शादी नहीं है जो वो हाथ बटाएगा। हाथ बटाओ। बहन की शादी नहीं है तो फिर क्या हुआ? हेल्प तो करनी पड़ती कि नहीं? चलो सब थोड़ी थोड़ी हेल्प कराओ। ए देखो ईसीजी करते जाओ तुम हाथ से। ऐसे? हाँ ईसीजी करते जाओ, ईसीजी रिपोर्ट की तरफ। ए तुम्हारे बाप की जान तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी ईसीजी रुकी, बाप चलाया जाएगा समझो। चलो 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 मैडम आप थोड़ी हेल्प करा दी ना बच्चे की, थोड़ा रैप गा दीजिए, थक जाएगा वो। चलो हाँ, मैं इसी मशीन थक जाएगी। रैप गाती हूँ। मीठा है। Jig jig jack jig 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 jack jack jig jig jack jig 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 jig. Up down ECG ECG up down jump back up down ECG ECG up down jump back up down. I'm straight going up down up down up down. Up मैं थोड़ा सा थक सा रहा हूँ। आप थोड़ी सी मदद कर देंगे ईसीजी करने में? लेकिन मैं कैसे कर सकती अरे हूँ? मेरे पिताजी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। अच्छा अप डाउन कनेक्शन। ये देखिए भाई, एक्सरे तैयार हो गया है। वाह सेम सेम बनाया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इज एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर साहब अब तो आप गए। अगर आपने इस मरीज को ठीक नहीं किया ना तो मैं आपको फ्रॉड और मर्डर के केस में 335 340 सेक्शन के तहत अंदर करवा दूंगी और 1300 साल की जेल हो जाएगी आपको बड़ी चिंता, आपके पति है ये। डबल में श्योर कुछ करो भाई, कुछ करो। मैं भी करता हूँ। दुबे पानी का एक भाग के जाके वहां से ऑक्सीजन लेके आओ। आप भी साथ जाओ, पागल है कुछ और दे अरे देगा। हाँ, चल, पानी लेके आओ, पानी। ऑक्सीजन। हाँ हाँ। भाई मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। आप ऑपरेशन कामयाब हुआ। खड़े हो जाओ पिताजी। पिताजी ठीक हो गए। सबसे पहले किसका मुंह देखना चाहोगे? उसकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, अटैक का हुआ है। पिताजी ठीक हो गए। ये कौन है? आप ही ने तो कहा आपके पिताजी हैं। नहीं नहीं, लेकिन वो तो बूढ़े थे, ये तो जवान है। हाँ, तो दवाइयां को असर हो जाता है। सर्जरी भी बहुत बड़ी थी ना।
अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं? शक्ल भी अलग है। अरे पहले पिता की शक्ल कितनी गंदी थी, ये देखो कितना हैंडसम दिया हमने। बाल भी काले कर दिए हमने, देखो ठीक तो है। क्यों भी पिताजी कैसे फील कर रहे हो? ही इज फीलिंग नाइस। नहीं 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 नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है। अरे अरे दिमाग खराब हो गया, अपने बाप को नहीं पहचान रहे हो? अरे मेरे पिताजी तो सिंधी थे, ये तो भोजपुरी बोल रहा है। देखिए, मैंने जो इनको इंजेक्शन दिया ना, वो मेड इन कानपुर था, तो इसलिए भोजपुरी बोल रहे। 2-4 दिन रखो, बोल बोल के ठीक हो जाएंगे। ले जाइए आप। अरे बेटा, तुम्हारी माँ की याद आ रही है, चलो बाहर घर चलो। ए, बेटा, चलो बेटा, ए, बेटा चलिए। क्या तरीका है? ये मैडम, देखा मैडम, जीवन का कल्याण करते हैं हम, ऐसे ही वर्क करते हैं। ऐसे ही हम लोगों में खुशियां बांटते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मान गए आपकी पाक नजर और डॉक्टर मशहूर दोनों को। भाई मैंने सोचा था पहले कि आप बहुत ही टुच्चे लोग हैं, बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही फट्टू है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप तो कमाल के हैं। लाइए लाइए, मुझे जल्दी लेट हो रहा है, वेरिफिकेशन पेपर साइन कर ये यहाँ पे ये साइन कर दीजिए। लाइए लाइए। बहुत अच्छे। आप कभी कोई बीमार हो इधर मरने के लिए भेज देना। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। चलिए बाय, चलती हूँ। बाय। डॉक्टर साहब, आपका तो काम हो गया, अब हमारे पैसे निकालिए। कोई बात नहीं, पैसे भी आ जाएंगे। पहले ये बताओ अभी लाश का क्या करना है? मेरे तो किसी काम की नहीं, आप रख लो। मेरे भी किसी काम की नहीं, आप लोग रख लीजिए। बेटा, हाँ जी, बताइए क्या कर सकते हैं? बाजी, आज हमारे बीच में वो आने वाली हैं जिनके लिए आपने कई दिनों से सोच के रखा था कि वो आएंगी तो मैं ये बोलूंगा, वो आएंगी तो मैं ये बोलूंगा। मैं सच में बुला रहा हूं उनको। तभी तेरी चेहरे पे ज्यादा चमक है आज। मेरे तो रहती बाजी, मैं आई कांट हेल्प इट ब्रो। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा बॉलीवुड की हसीना, द ब्यूटीफुल रेविशिंग रवीना। आई एम सो एक्साइटेड मैन। आई नो तुम झप्पी मारने का चांस नहीं छोड़ते हो। नहीं, बीच बीच में करते रहेंगे 5-5 मिनट नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं चार्ज रहता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें भी तारीफ कर लेने दे। नजर में शोखियां जिसकी अदाएं कमाल है, क्यों भाई, है कि नहीं है जुल्फ जैसे काली रात, गालों का रंग जैसे गुलाल है। वाह, अल्फाज नहीं है मेरे पास मोहतरमा, क्या तारीफ करूं। हुस्न, अदाकारी और इंसानियत का ऐसा मिश्रण है कि कमाल है यारो, धमाल है। सर वाकई में दिल छू गया ये आपकी जो शायरी थी, क्योंकि मैंने देखा है सब हीरोइनों की आप खूबसूरती की तारीफ करते ही हैं, लेकिन सबसे प्यारी बात आपने जो कही वो इंसानियत के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैं मानता हूँ, वो जेन्युइनली मानता हूँ। तो रवीना, आप सिद्धू जी के बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आके विराजमान हो जाइए ताकि वो भी इधर उधर ना देखें और हमारा भी दिल लगा रहे। जोरदार तालियां हो जाए रवीना के लिए। कसम से आज बड़ा मजा आ रहा है, आप आई हैं तो। मुझे पता था आप एक दिन मुझसे मिलने जरूर आएंगी। एक्चुअली शायद मैं आपके लिए नहीं आई हूँ आज। Then for whom you मतलब? मैं आज अपने बच्चों की वजह से आई हूँ। Okay. तुम्हारी वजह से नहीं। Really? You're hurting me. Where? From the depth of my heart, you're hurting me. You're puncturing my heart. यार अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोल लेता है ये। कहाँ सीखा पंक्चरिंग? I need to get my. I will tell you later. एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। रवीना के लिए पहले जोरदार तालियां, मैं बताऊंगा बाद में क्यों। अब और जोर से होनी चाहिए। इन्होंने आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। जैसे बड़ी सारी एक्ट्रेसेस होती है ना बाजी कि बड़ी बड़ी हिट फिल्में करने के लिए पहचानी जाती हैं। ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में करने के लिए पहचानी तो जाती हैं, साथ में ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में छोड़ने के लिए भी जानी जाती हैं। हाँ, विरासत, गुप्त, कुछ कुछ होता है, डर, आपने ये सारी फिल्में छोड़ी हैं आपने। तो जब ये कुछ कुछ होता है हिट हो गई, आपको लगा नहीं कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो कुछ कुछ गलत हो गया? नहीं, मैंने उस तौर पे मैंने ये सोचा कि इंडस्ट्री को नई हीरोइनों की जरूरत है, सबको चांस देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। सो देन आई गेव द इंडस्ट्री रानी मुखर्जी। वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अक्षय पाजी को छोड़ के
बाकी सब एक्टर्स 1-2 फिल्में साल की कर ही लेते हैं। हाँ। रवीना एक इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 1994 में 9 फिल्में रिलीज हुई इनकी। एक अकेला इंसान इतनी फिल्में कैसे कर सकता है? आप अकेली थी या आपके अपनी कजन सिस्टर वगैरह को अपने जैसा मेकअप करके भेजा था? जुड़वा हाउ इट हैपन? हाउ इट हैपन दैट उस समय देखो ये मेथड एक्टिंग वगैरह थी नहीं, रोल तो एक ही था, वो रिच ब्रैट, रिच फादर, गरीब लड़के से प्यार, सॉरी रिच गर्ल गरीब लड़के से प्यार। तो रोल तो एक ही था, खाली कॉस्ट्यूम बदल जाता था, एक्टिंग तो वही करनी थी। नहीं पापा नहीं, छोड़ दो इसे, इसे गोली मत मारो, मैं इसी को प्यार करती हूँ, मैं जाके झोपड़े में रह लूंगी। अच्छा, आपने भी फिल्मों में भले गरीब लड़कों से प्यार किया हो, रियल में शादी तो आपने बिलियनर से की है। वो निशाना था हमारा था। अच्छा, आपकी जो 9 फिल्में आई हैं 1994 में, तो आपको याद है वो 9 फिल्में? नहीं। कोई 6? नहीं। कोई 3? हाँ। बताओ फटाफट। मोरा। हाँ। इम्तिहान, दिलवाले। ठीक है, मैं आपसे फटाफट कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है? सनी देओल, सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, इन सब में से सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ आता था काम करने का? संजय दत्त। अच्छा, इन सब में से बेस्ट डांसर कौन है? सलमान खान, सनी देओल या सुनील शेट्टी? सनी देओल। यार अगर कभी भी ग्राउंड पिच को लेवलिंग करनी है ना आपको, स्टीम रोलर की जरूरत नहीं है, सनी देओल जी और मुझे बुला लीजिए डांस करने के लिए, हम लोग कर लेंगे पूरा। अच्छा, आजकल जितने भी लड़के नए फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है या शाहिद कपूर है, कौन आपको बेस्ट लगता है? हॉट कौन लगता है? या फिर एक और नया लड़का है, बड़ी ग्रेट ओपनिंग लगी थी, कपिल शर्मा। मैंने सुना एक बार रणवीर सिंह को आपने अपने सेट से निकलवा दिया था। अरे नो, इज अ वेरी स्वीट, ही इज अ फ्रेंड, ही इज वेरी स्वीट, बट उस समय मैं उनको जानती नहीं थी और हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एक रेन सॉन्ग था, रेन सीक्वेंस टाइप, तो वैसे भी सेट पे हम लोग गेस्ट अलाउ नहीं करते हैं दैट टाइम, बिकॉज इट्स यू नो थोड़े इंटीमेट सीन्स होते हैं, ये वो थोड़ा एक डिस्कम्फर्ट होता है। कैमरामैन तो होते हैं, तो कैमरा ऑन करके चले जाते हैं। आप आपका एक मिनट क्लोजअप दीजिए, अब मैं जो बोलूं वैसे आप कीजिए जी। आप जरा ऐसे कैमरा में ऐसे बैठिए, ओके। थोड़ी जबान निकालिए बाहर, आंखें फाड़िए, आंखें फाड़िए, जबान और बाहर आनी चाहिए। रणवीर का ये एक्सप्रेशन था। पाजी, एक तो रवीना टंडन, ऊपर से बारिश में भीग रही हूँ, तो कोई भी होता उसकी जुबान बाहर आ जाती। अच्छा, रवीना ने बहुत सारी कमर्शियल हिट्स तो की हैं, बहुत सारी सीरियस फिल्में भी की हैं जिनके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, और हाल ही में इन्होंने एक और फिल्म की है, मात्र। तो रवीना, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ये किस इशू पे ऊपर है ये फिल्म? देखिए, वैसे फिल्में काफ़ी ऑफर होती हैं, बट आई लाइक टू डू फिल्म्स विच आर क्लोज टू माई हार्ट, जो जिस कॉज के लिए मैं बिलीव करती हूँ। एंड आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन हमारे देश में नहीं, ग्लोबली बढ़ता जा रहा है। तो ये फिल्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रेप्स दैट हैपेंड इन दिल्ली। रवीना बहुत सारे सोशल काम जो हैं, बड़े सारे काम ऐसे करती रहती हैं, और ये जान के अच्छा भी लगा कि आप जो फिल्म भी कर रही हैं ये भी एक बड़े अच्छे मैसेज के लिए कर रही हैं, और उम्मीद है कि इससे हमारा देश बदलेगा। होप फॉर द बेस्ट। रवीना, आप कुछ चाय वगैरह लेंगी? हाँ जी बिल्कुल, पिला दीजिए। यू लाइक टपरी की चाय? हाँ यार, वो थोड़ी कटिंग चाय पीते हैं मुंबई में। मेरी तो है दुकान, आइए। अरे आपकी तो? हाँ हाँ, आई हैव सो मेनी बिजनेसेस, ग्रुप ऑफ कंपनीज। आइए 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 प्लीज, आप बैठिए, विराजमान होइए, मैं आपके लिए अभी चाय बनाता हूँ। बताइए आप कैसी चाय पीना पसंद करेंगी? थोड़ी मुंबईया टाइप कटिंग वाली, अदरक मार के थोड़ा। अदरक को क्यों मारना बेचारे को, क्यों, उसने क्या किया है? मैं अभी ऐसी चाय बनाऊंगा ना, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी, बस एक बार पता चल जाए गैस कहाँ से जलती है।